हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएई ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत गाजा को भेजी 200 टन सामग्री। हैदराबाद की मूसी इमारतों और भुज जल प्रणाली को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में किया गया शामिल। भारत सरकार फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को ब्रह्मोस का करेगी निर्यात। टायर निर्माता सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अंडमान निकोबार के जीआई टैग प्राप्त वर्जिन नारियल तेल का किया उल्लेख। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में किया गया नियुक्त। उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ प्रारंभ। इंडिया ओपन बैडमिंटन में विक्टर एक्सेलसन और इयन से यंग ने जीते क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह। पंकज मिश्रा की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का हुआ विमोचन। त्रिपुरा में त्रिपुरा आदिवासी छात्र संघ ने कोक बोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने की मांग के लिए किया आंदोलन। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? यूएई, सऊदी अरब, मिस्र या ओमान? तो दोस्तों इसका संबंध है यूएई से। यूएई ने अभी आप जानते हैं कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा था उसमें शांति समझौता हो गई है। अगर पूछा जाए कि शांति समझौता हुई कहाँ पर है दोस्तों, तो दोहा में हुई है। ठीक है, कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पर ये मीटिंग हुई और शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसीलिए हमास में जो है हमास के लोगों के सहायता के लिए 200 टन आवश्यक सामग्रियों को, जिसमें खाद्य आपूर्ति, सर्दी के कपड़े और कुछ मेडिसिन हैं, यूएई ने भेजी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण के उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया? तो उसको कौन सा फैसला? ईबी चन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश 2004 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ने, और बताया था कि जातियों में उपवर्गीकरण, जैसे एससी एसटी समुदाय है या ओबीसी है, तो इसमें वर्गीकरण हो गया है। अब इसमें भी उपवर्गीकरण नहीं किया जाए कि मतलब जो बिल्कुल नीचे दर्जे के एसटी हैं या नीचे दर्जे के एससी हैं या बहुत ज्यादा पिछड़े ओबीसी हैं, पिछड़ों में भी पिछड़ा जो खोजा जाए, तो इस चीज को नहीं देखा जाएगा, इस चीज को नहीं किया जाएगा। ईबी चन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अब इसको बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और इसका जो है आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया है, छूट दे दी है कि ठीक है वो वर्गीकरण कर सकता है। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहला महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है दोस्तों? साधना सक्सेना। सफल परीक्षण चक्र किसने शुरू किया है? सीबीएसई ने। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल में। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल हुई मूसी इमारतों का संबंध कहां से है दोस्तों? भुज, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता। तो कहां से है मूसी इमारतें? आप मूसी नदी से इसका आकलन कर सकते हैं कि यह हैदराबाद में है। ठीक है, मूसी नदी हैदराबाद में मतलब तेलंगाना में बहती है। ठीक है, तो हैदराबाद आप जानते होंगे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं पर जो है पुस्तकालय है। ठीक है, हैदराबाद हाई कोर्ट पुस्तकालय और वहां के एक अस्पताल को इसमें विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। और भुज का जो है भुज क्षेत्र जो गुजरात में है, वहां की जल प्रणाली को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। नासा के आईएसएस के लिए अपने एक्सिस ओम 4 मिशन का सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? शुभांशु और प्रशांत को। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहां पर किया दोस्तों? पहला चरण इसका तमिलनाडु में हुआ और दूसरा चरण राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो फिजी ने सम्मानित किया है। अब दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हाल ही में फिजी फिर जो है
तिमोर लेस्ते और फिर कहाँ गई थी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर फिजी और तिमोर लेस्ते ने इनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया था। ठीक है, हाल ही में इनको जो है जो अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया एक आप जानते हैं अफ्रीकी देश है, तो उसने अपने यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का सम्मान होता है, जो बहुत बड़ा कोई जैसे डॉक्टरेट की उपाधि दे दी या लिट की उपाधि दे दी, तो वो सब सम्मान जो है अल्जीरिया ने अभी इनको दिया था। तो इनका नाम याद रखा कीजिए कि किस देश ने कौन सा सम्मान दिया है। तो फिजी ने दिया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। ठीक, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगी? दोस्तों इंडोनेशिया को निर्यात करेगी। ठीक है, इंडोनेशिया के जो है इससे पहले भारत ने जो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल किसको निर्यात की है? फिलीपींस को। ठीक, और अब इंडोनेशिया को जो है इसको एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है इस समय। जब 26 जनवरी 2025 में इस बार हमारे चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांटो। जब ये भारत में आएंगे तब इस डील को फाइनल किया जाएगा, मतलब वहां पर साइन किया जाएगा। ये जो है क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। ठीक है, और दागो और भूल जाओ भी इसको कहते हैं, किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता में रेडियो ट्रॉफी जीता है? आईएनएस शिवालिक ने। मेगा मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? चाइना ने लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों दी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दी है, और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम की जो वो रही है, मतलब वो कौन थे कप्तान? हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है दोस्तों? टायर निर्माता कंपनी सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दोनों को शामिल किया है, ए और बी। ठीक है, इस सूची को निकालता कौन है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है विश्व आर्थिक मंच, इस सूची को जारी करता है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ठीक है, तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क सूची को कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और इसमें सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर को शामिल किया गया है इस बार। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया? इंडिया और मलेशिया ने किया है। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 12वां स्थान मिला है आरबीआई को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, मतलब गोल्ड किसने जीता था? तो गोल्ड जीता था पाकिस्तान के खिलाड़ी ने। किसने जीता था? पाकिस्तान के भाला फेंक ने। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि नाम याद रखा कीजिए। अब यहाँ पर नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, अभी फिजी वाले का नाम दूसरा था, है ना? तो और इसको सम्मानित किया है किसने? ग्रैंड कॉलर से तिमोर लेस्ते ने। ठीक, तो सबके नाम अलग अलग होते हैं जो सम्मान होते हैं। और तो आपसे देश पूछ लेगा कि किस देश ने इस नाम के सम्मान के साथ में जो है पुरस्कृत किया है या समारोह में इनको शामिल किया है या सम्मानित किया है, तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहाँ से दोस्तों? तो ये अंडमान निकोबार का जीआई टैग है। ठीक है, हाल ही में अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये भी न्यूज में बहुत था। ओके, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये नारियल की किस्में हैं। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली अरिहंत थी, दूसरी कौन है? अरिहात। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त,
और कल्पतरु रखा गया है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये हिंद महासागर में जो गर्त होते हैं, गर्त टाइप के मतलब नीचे खाई टाइप के होते हैं, इनका नाम रखा गया है। एक का नाम रखा गया है अशोक, एक का नाम रखा गया है चंद्रगुप्त और एक का नाम रखा गया है कल्पतरु। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। जो पहले सीआरपीएफ के हेड थे, ये महानिदेशक थे, उनका नाम था वीजी कनेटकर। लेटेस्ट में कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसका पहले 1939 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसका नाम था क्राउन फोर्स, बाद में इसी का नाम बदल कर दिया गया था सीआरपीएफ। और अब जो है इसका आदर्श वाक्य है सेवा एंड वफादारी, सेवा और वफादारी। भारत के पहले पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में हुआ है? तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी जनपद में, ठीक। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ किया है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति अभ्यास। आईयूसीएन रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति में पाया गया है? तो नीलगिरी की एक प्रणाली है प्रजाति है नीलकुरिंजी, ठीक है। इसको किस में पाया गया है? नीलकुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजाति में इसको शामिल कर दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है? मंकी पॉक्स को। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ दोस्तों? उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। तीसरे नंबर का ये जो है सम्मेलन है। और मंत्री खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। थीम क्या रखी गई है? विकासशील भारत @2047। कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? टी सोमनाथन साहब को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। किस राज्य के नंजरायण व काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड नेटवर्क में शामिल किया गया है? दोस्तों तमिलनाडु के हैं दोनों, ठीक है। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? इसका नाम है गौरव। क्या नाम है? गौरव नाम है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे खंडवा में स्थित है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यन से यंग ने जीता है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में आप देख लीजिए तो मेल में जीता है विक्टर एक्सेलरेशन ने और महिला में जीता है यन से यंग ने, ठीक है। जो विक्टर है ये डेनमार्क के हैं, इन्होंने सिंगापुर की सीली को हराया है, ठीक है। जबकि फीमेल यन से यंग साउथ कोरिया की हैं और इन्होंने थाईलैंड की चोचुवोंग को हराया है। देखिए न्यू दिल्ली में केडी जाधव स्टेडियम में मैच खेला गया था, मतलब इसको होस्ट किसने किया है? इंडिया ने, ओके। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स ईवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इंदौर की कंपनी है। कहाँ की है? इंदौर की। भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 में कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जो है जीते हैं, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मतलब होस्ट कंट्री कौन थी? चाइना थी। चाइना में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने 8 पदक जीते हैं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में। भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके संथुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? तो दोस्तों ये किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। तो कहाँ पर इसको मनाया गया? विजयवाड़ा में मनाया गया। विजयवाड़ा में ही दोस्तों सोशल जस्टिस नाम से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति भी बनाई गई है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है अपने चीफ गेस्ट के रूप में इसमें शामिल हुए थे। T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? डेरियर विजल ने। 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी के रूप में एक नियुक्त हुई थी महिला जिनका नाम था रियोलांग
ये जो है किस प्रदेश की है? तो भारत के मेघालय से है। कहाँ की है? भारत के मेघालय। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है दोस्तों? जापान के साथ किया है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों में अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? पंकज मिश्रा की पुस्तक है ये, ठीक है। इसको लिखा किसने है? पंकज मिश्रा ने। युद्ध और संघर्ष को इसमें शामिल किया गया है। युद्ध के बाद गाजा की स्थिति को भी इसमें दर्शाया गया है, ठीक। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? यूएसए में बनाई गई है, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन, स्टैच्यू ऑफ यूनियन, ठीक है। भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया था? यूक्रेन को। और इस अस्पताल जो भीष्म क्यूब अस्पताल है, इसका परीक्षण अगर पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आगरा में हुआ था, यूपी के आगरा में। इसीलिए यूपी में हुआ था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों में संभालने के लिए भारत ने का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? केरला में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।